जय हिंद स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोसेसर क्या होता है। आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, व्हाट इज प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है, हम ये चीज़ यहाँ पर डिटेल में समझेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि जो हमारे प्रोसेसर में बोलते हैं कि डुअल कोर है, क्वाड कोर है, हेक्सा कोर है, तो इसका क्या मतलब है, हम साथ ही साथ ये भी यहाँ पर देखेंगे। और हम साथ में यहाँ पर ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी जो कंपनियां हैं जो हमारे प्रोसेसर हैं उनको मैन्युफैक्चर्ड करती हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर को अगर सिंपल भाषा में समझे, जो हम लोग का कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू होता है वही हमारा क्या होता है, प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वही हमारा प्रोसेसर कहलाता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हुई होगी कि प्रोसेसर क्या होता है, लेकिन जो हमारा सीपीयू होता है वही हमारा प्रोसेसर होता है। तो अगर डिफिनीशन से बात करें, यहाँ पर डिफिनीशन क्या कहती है प्रोसेसर की, ए प्रोसेसर इज एन इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म द कैलकुलेशन दैट रन ए कंप्यूटर। प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, एक आईसी चिप होती है, वो हमारा क्या करती है, यहाँ पर परफॉर्म करती है, जो हमारे कैलकुलेशन होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में उन सबको परफॉर्म करवाती है। जैसे ए प्रोसेसर परफॉर्म अरिथमेटिकल, लॉजिकल, इनपुट आउटपुट एंड अदर बेसिक इंस्ट्रक्शन दैट आर पास फ्रॉम एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर नाम आया एक ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको हम एक स्पेशल वीडियो इस पर होगा, नेक्स्ट हमारा जो इसके बाद एक दूसरा टॉपिक होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वहां पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जैसे अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल से बात करें कि जो हमारी कंपनियां होती हैं, फैक्ट्रीज में होती हैं, तो वहाँ पर एक मैनेजर होता है। वो मैनेजर क्या करता है कि जितने भी वर्कर होते हैं उन सबका काम, उनका वर्क शेड्यूल करता है, जिससे कि कोई टाइम का लॉस ना हो, सभी वर्कर का एक बराबर काम मिलता रहे। ऐसा ना हो कि कोई वर्कर खाली बैठा रहे और कहीं टाइम का लॉस हो, टाइम का लॉस होगा तो मनी का लॉस होगा। तो इसी तरह जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है कंप्यूटर में, वो हमारे जितने भी वर्क होते हैं, जितना हमारा वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हों या हमारे लॉजिकल वर्क हों, अरिथमेटिकल वर्क हों, उन सबको क्या करता है, शेड्यूल करता है। जब शेड्यूल करता है तो हमारा कंप्यूटर क्या होता है, इफिशियंट होता है। जितना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उतना हमारा क्या होगा, वर्क अच्छा होगा। वहाँ पर हमारा क्या होगा, सीपीयू हमारा टाइम कम लेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी सीपीयू खाली बैठा है, मान लीजिए कई प्रोसेस हैं हमारे पास, 2 प्रोसेस हैं, तो अब एक प्रोसेस सीपीयू में चल रहा है, वो आगे सीपीयू का वर्क उसका नहीं है, अब वो चला गया इनपुट आउटपुट डिवाइस में। तो उस समय क्या होगा कि ये सीपीयू हमारा क्या रहेगा, खाली बैठा रहेगा। तो ऐसा ना हो इसलिए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। तो अभी से आपको थोड़ा सा ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने जो बताया थोड़ा सा आपको कम समझ में आया होगा, लेकिन जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो सेकेंड ईयर में एक स्पेशली सब्जेक्ट होगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। उनको जब वहाँ पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको एक डिटेल में समझ आएगा कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी तो हम थोड़ा सा आइडिया लिए हैं यहाँ पर। तो ऐसे यहाँ पर बात हुई कि जो हमारे इंस्ट्रक्शन पास करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, उनको यहाँ पर क्या करता है, प्रोसेसर परफॉर्म करवाता है। वो चाहे हमारा अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शन हो, लॉजिकल हो, इनपुट आउटपुट, जितने भी हमारे बेसिक इंस्ट्रक्शन हैं वो हमारा क्या करता है, वो हमारा यहाँ पर प्रोसेसर परफॉर्म करवाता है। मोस्ट अदर प्रोसेस आर डिपेंडेंट ऑन द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसर। मोस्टली जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं हमारे प्रोसेसर पर। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा बात की प्रोसेसर की, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की। मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की यहीं पर आपको एक डिटेल वीडियो दूंगा। तो यहाँ पर बात हुई प्रोसेसर की, तो सिंपल ये हमारा क्या होता है, सीपीयू होता है। ये चीज आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें कि कोर, हमारे हम लोग बात करते हैं कि हमारे लैपटॉप में डुअल कोर है, किसी के में क्वाड कोर होता है। आज के समय में जो लैपटॉप आ रहे हैं वहां पर तो हमारा क्या आता है, ऑक्टा कोर आता है, डेका कोर आता है। तो ये कोर का मतलब क्या होता है, ये चीज हम यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। कोर, जैसे अगर कोर को एक बात करें और मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा प्रोसेसर जैसे क्या होता है। एक हम अगर एक और रियल लाइफ एग्जांपल से समझें कि जैसे एक ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, एक ह्यूमन बॉडी में जो हमारा एक ब्रेन होता है। ब्रेन क्या होता है, ब्रेन सभी हमारे वर्क को परफॉर्म करवाता है, जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं बॉडी में
उन सबको क्या करता है, ब्रेन ही हमारा परफॉर्म करवाता है। तो उसी तरह जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम में होता है, ये जो हमारा प्रोसेसर होता है ये एक तरह से ब्रेन होता है। कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो हमारा प्रोसेसर, हमारा सीपीयू होता है। तो ये चीज आपको कंपेयर करिएगा कि जो हमारा सीपीयू इक्वल टू हमारा क्या होता है, ब्रेन। ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हमारे कोर की। कोर की अगर हम बात करें तो कोर को अगर आप रिलेट करें तो अगर हम बात करें एक सिंगल कोर है हमारा, मान लीजिए एक सिंगल कोर है, एक सिंगल कोर इक्वल टू हम मान लेते हैं सिंगल हमारा ब्रेन। एक सिंगल हमारा जो कोर है उसको इक्वल हमने मान लिया सिंगल ब्रेन। तो जब हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में कोर बढ़ा देंगे, हमारा अगर सिंगल कोर मान लीजिए सिंगल ब्रेन है, हम डबल कर दिए यहीं पे तो हमारा ब्रेन क्या हो गया, डबल हो गया। हम यहाँ पर 4 कर दिए तो हमारा ब्रेन भी क्या हो गया, 4 टाइम बढ़ गया। तो इसी तरह क्या होता है, जब अगर हमारा ब्रेन की, हमारे जो प्रोसेसर की जो हमारे क्वालिटी बढ़ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से 4 से 8 से, तो क्या होगा, वहाँ पे हमारे जो प्रोसेसिंग स्पीड होगी वो हमारी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो हमारा जो प्रोसेसर होगा वो और ज़्यादा इफिशियंट वर्क करेगा। ये चीज़ हमारा होता है कोर। हम यहीं पर बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पर दिया गया है कि ए सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इट रिसीव इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्म कैलकुलेशन और ऑपरेशन टू सेटिस्फाई दोस इंस्ट्रक्शन। ए सीपीयू कैन हैव मल्टीपल कोर। जो हमारा अगर हम बात करें, अगर 2 कोर होते हैं हम लोग उसको डुअल कोर बोलते हैं। अगर हमारे पास उसमें 4 कोर होता है हम लोग उसको क्वाड कोर बोलते हैं। 6 कोर होता है तो हमारा हेक्सा कोर होता है। 8 कोर होता है तो हमारा ऑक्टा कोर होता है। जो मेरा लैपटॉप है जो मैं यूज कर रहा हूँ वो मेरा ऑक्टा कोर का है। अगर वहां पर 16 कोर होते हैं तो हम लोग उसे डेका कोर प्रोसेसर बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर बात कर ली कोर क्या होता है, कोर का रिलेशन यहाँ पर यही होता है। अगर हम बात करें आपके सिलेबस की तो वहाँ पर इस चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में कभी नहीं पूछता, लेकिन अगर आपसे थोड़ा कभी 2 नंबर में पूछ लिया तो आपको वहाँ पर बताने में थोड़ा सा आसानी होगी। अगर अब हम बात करें मैन्युफैक्चरर की, तो कौन कौन से जो कंपनियां हैं वो मैन्युफैक्चर करती हैं हमारे प्रोसेसर को। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर नाम आता है तो हमारा इंटेल और एएमडी का। इंटेल और एएमडी एक ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के प्रोसेसर बनाती हैं। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं ना, किसी भी अगर फील्ड का एक बॉस होता है, तो उसी तरह जो हमारे प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग में इंटेल और एएमडी सबके बॉस हैं। अगर बात करें हमारे एनवीडिया भी बनाती है, सैमसंग भी बनाती है, आईबीएम भी बनाती है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, ये कई सारी कंपनियां हैं जो प्रोसेसर को मैन्युफैक्चर करती हैं। अगर बात करें यूनिट की, यूनिट को तो आप समझ रहे होंगे कि यूनिट का मतलब क्या होता है। जैसे आपने पहले ही पढ़ रखा है, 12th लेवल में अच्छा खासा पढ़ रखा है कि यूनिट का मतलब क्या होता है। तो जैसे एक बार अगर एग्जाम्पल के तौर पर बता दें कि जैसे हम लोग बाइक की स्पीड नापते हैं तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, किलोमीटर में कितनी पर किलोमीटर हावर चल रही है। तो उसी तरह हमारा अगर हम प्रोसेसर की स्पीड को मापते हैं तो हम उसको गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। ये एक नंबर में आपका क्वेश्चन आ सकता है कभी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रोसेसर, स्पीड ऑफ प्रोसेसर।